बड़े सेठ बंसीलाल, अमीर आदमी की जिंदगी। बंसीलाल का नाम सुनते ही लोगों के मन में एक ही छवि उभरती थी, एक बेहद अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति की। बंसीलाल एक बड़ा आदमी था, लेकिन यहां बड़े का मतलब सिर्फ कद से नहीं था, बल्कि उसकी दौलत और रुतबे से था। साइज में नहीं, दौलत में। उसकी दौलत का कोई हिसाब नहीं था। सोने की ईंटें, नोटों के बंडल और बेशुमार संपत्ति, सब उसे बड़े सेठ कहते थे। उसकी पहचान ही उसकी दौलत और शान और शौकत से थी। वो एक बहुत बड़े घर में रहता था, महल जैसा। उसका घर किसी राजा के महल से कम नहीं था। हर कोने में शान और ऐश्वर्य झलकता था। उसमें सब कुछ था, स्विमिंग पूल, नौकर और हर वो चीज जो एक अमीर आदमी की जिंदगी में होनी चाहिए। और इतनी गाड़ियां की गिनती नहीं हो सकती। हर ब्रांड की, हर मॉडल की गाड़ी उसके गैराज में खड़ी रहती थी। सेठ जी को अपनी दौलत दिखाना बहुत पसंद था। उसे अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करना अच्छा लगता था, चाहे वो गाड़ियां हों या महंगे कपड़े। उनकी शर्ट्स सिल्क की, घड़ियां सोने की, हर चीज में उसकी अमीरी झलकती थी, चाहे वो कपड़े हों या गहने। उनके घर की पार्टीज बहुत फेमस थीं। हर पार्टी में शहर के सबसे बड़े और नामी लोग शामिल होते थे। सबसे अच्छा खाना, सबसे बढ़िया ड्रिंक्स और मनोरंजन के लिए बेहतरीन इंतजाम। हर कोई इनविटेशन चाहता था। उसकी पार्टी में शामिल होना एक प्रतिष्ठा की बात मानी जाती थी। सेठ जी को लगता था यह हमेशा ऐसे ही चलेगा। उसे लगता था कि उसकी दौलत और रुतबा कभी कम नहीं होगा। पैसा बोलता है, वो अक्सर कहते थे। उसे लगता था कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। उन्हें क्या पता था, जिंदगी के कुछ और ही प्लान हैं। कभी कभी जो चीजें हमें सबसे स्थिर लगती हैं, वही सबसे पहले बदल जाती हैं। शुरुआत छोटी सी हुई, दोस्तों के साथ ताश का खेल, हार जीत का मजा। लेकिन सेठ जी के लिए ये एक लत बन गई। खेल का रोमांच, जीतने और हारने का जोश, इसने उन्हें खा लिया। वो ज्यादा से ज्यादा समय जुए के अड्डों में बिताने लगे। वो अपने परिवार को कहते थे बिजनेस में बिजी हूं, पर बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था। उनका नुकसान बढ़ने लगा। अपना नुकसान पूरा करने के लिए सेठ जी ने एक और गलती की, जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट। उन्होंने गलत लोगों पर भरोसा किया, गलत सलाह मानी। उन्होंने अपना पैसा डूबते बिजनेस में लगाया, बेकार जमीन खरीदी। उनके सलाहकार उनकी मजबूरी का फायदा उठाने लगे। हर एक बिजनेस के फेल होने से उनकी दौलत कम होती गई। सेठ जी, जो कभी चालाक बिजनेसमैन थे, अब कर्ज में डूब रहे थे। वो अपनी लालच और गलत फैसलों के गुलाम बन गए थे। वो दिन आ गया जब सेठ जी के पास कुछ नहीं बचा। बैंक वालों ने उनका घर, गाड़ियां, सब कुछ ले लिया। वो सड़क पर आ गए, कंगाल। वो आदमी जो कभी नौकरों के बिना जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकता था, अब भीख मांग रहा था। सिल्क की शर्ट्स की जगह फटे कपड़े। उन्हें एक झोपड़ी में रहना पड़ा। उनके महल जैसे घर से कितना फर्क। हकीकत ने सेठ जी को बुरी तरह तोड़ दिया था। उनकी दुनिया उलट गई थी। भाग 5, गुजारा करने के लिए संघर्ष, नई हकीकत। यह कहानी उन लोगों की है जो कभी आरामदायक जीवन जीते थे, लेकिन अब उन्हें हर दिन संघर्ष करना पड़ता है। जिंदगी एक रोज की जंग बन गई थी। हर सुबह एक नई चुनौती लेकर आती थी और हर रात एक नई उम्मीद के साथ खत्म होती थी। सेठ जी, जिन्होंने जिंदगी में कभी उंगली नहीं उठाई थी, अब मजदूरी करने को मजबूर थे। वो लोग जो कभी अपने ऐशो आराम के लिए जाने जाते थे, अब अपने परिवार का पेट भरने के लिए मेहनत कर रहे थे। वो सामान ढोते, बर्तन धोते, कुछ भी करके पैसे कमाते। हर काम उनके लिए एक नई सीख थी और हर दिन एक नई परीक्षा। उनके बदन में दर्द रहता, उनके हाथों में छाले पड़ गए थे। मेहनत की ये निशानियां उनके संघर्ष की गवाही देती थीं। भूख उनकी हमराही बन गई थी। पेट भरने के लिए उन्हें जो भी मिल जाता, वो उसी से संतुष्ट हो जाते। शहर, जो कभी उनका खेल का मैदान था, अब एक जंगल था जिसमें वो जीने की कोशिश कर रहे थे। हर गली, हर मोड़ अब एक नई चुनौती बन गया था। हर दिन उन्हें याद दिलाता था कि उन्होंने क्या खोया है। वो दिन जब उनके पास सब कुछ था, अब सिर्फ यादें बनकर रह गए थे। वो जिंदगी जो कभी उनकी थी, वो इज्जत जो उन्हें मिलती थी, सब खत्म हो गया था। अब उनके पास सिर्फ संघर्ष और उम्मीद बची थी, और वो हर दिन इसी उम्मीद के साथ जीते थे कि शायद कल कुछ बेहतर हो। भाग 6, सामाजिक अलगाव। दोस्तों ने मुंह मोड़ लिया। जो लोग कभी उनकी पार्टियों में आते थे, अब उन्हें पहचानने का नाटक करते थे। उनके दोस्त गायब हो गए। उनके फोन कोई नहीं उठाता था।
कुछ तो उन्हें देखकर रास्ता बदल लेते थे। वो एक गिरे हुए आदमी, एक हारे हुए इंसान से जुड़ना नहीं चाहते थे। दुनिया बहुत मतलबी हो सकती है। सेठ जी को यह कड़वा सच समझ आ गया। लोग उनकी दौलत से खींचे आते थे, उनसे नहीं। वो अकेले थे, भुला दिए गए थे। भाग 7। परिवार का साथ, उम्मीद की किरण। लेकिन अंधेरे में एक रोशनी की किरण थी। उनका परिवार उनके साथ खड़ा रहा। उनकी पत्नी, जो कभी ऐशो आराम की जिंदगी जीती थी, बिना शिकायत के सब कुछ सह लिया। उन्होंने एक छोटा सा खाना बनाने का स्टॉल लगाया, अपने पुराने रेसिपीज इस्तेमाल करके। उनके बच्चे, जिनके पास कभी सब कुछ था, अब अपनी मां की मदद करते थे। उनका प्यार और सहारा ही उनका सुकून था। उन्होंने अपनी दौलत खो दी थी, पर अपना हौसला नहीं, एक दूसरे के लिए प्यार नहीं। भाग 8। ताकत और नम्रता सीखना। धीरे धीरे सेठ जी अपनी जिंदगी को फिर से बनाने लगे। उनके परिवार के प्यार ने उन्हें ताकत दी। वो खाने के स्टॉल पर मदद करने लगे। उनका अहंकार खत्म हो गया था। उन्होंने मेहनत की कीमत, काम की इज्जत समझी। उन्हें छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलने लगी। एक अच्छा खाना, एक मीठी बात, परिवार के साथ हंसी का एक पल। वो अब बड़े सेठ नहीं थे और उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो बस बंसीलाल थे, एक आदमी जिसने गलतियां की और उनसे सीखा। भाग 9। कहानी की सीख, असली मायने क्या हैं? वीओ। इस अध्याय में हम जानेंगे कि जीवन में असली मायने क्या रखते हैं। ईवीओ। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने जीवन में क्या प्राथमिकता देते हैं। सेठ जी की कहानी हम सब के लिए एक याद दिलाती है। ईवीओ। एक अमीर आदमी जो अपनी दौलत और संपत्ति में खो गया था, उसे अंत में समझ आया कि असली खुशी और संतोष कहीं और है। पैसा जरूरी है, पर सब कुछ नहीं। ईवीओ। हम सभी को पैसे की जरूरत होती है, लेकिन यह हमें सच्ची खुशी नहीं दे सकता। ईवीओ। पैसे से हम चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते और प्यार नहीं। लालच हमें अंधा बना सकता है, गलत रास्ते पर ले जा सकता है। वीओ। जब हम केवल पैसे के पीछे भागते हैं, तो हम अपने नैतिक मूल्यों को भूल सकते हैं। वीओ। यह हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर सकता है, जो अंत में हमें नुकसान पहुंचाते हैं। असली दौलत परिवार में है, उनके प्यार और साथ में। जिंदगी अनिश्चित है। वीओ। हमारे परिवार और दोस्तों का प्यार और समर्थन ही हमें सच्ची खुशी देता है। वीओ। जीवन में अनिश्चितताएं होती हैं, लेकिन हमारे प्रियजनों का साथ हमें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता है। किस्मत पलक झपकते ही बदल सकती है। ईवीओ। समय और किस्मत कभी भी बदल सकते हैं। ईवीओ। हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए और अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना चाहिए। असली बात यह है कि हम मुसीबतों का सामना कैसे करते हैं, क्या सीखते हैं। वीओ। जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करना ही हमें मजबूत बनाता है। ईवो। हर मुश्किल से हम कुछ नया सीखते हैं और यह हमें बेहतर इंसान बनाता है। और हमारे साथ कौन लोग हैं? व्यू। हमारे जीवन में कौन लोग हैं, यह बहुत मायने रखता है। व्यू। हमारे दोस्त और परिवार ही हमारे सच्चे साथी होते हैं, जो हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़े रहते हैं। याद रखें, मायने ये नहीं रखता कि हमारे पास कितना है। व्यू। हमारे पास कितनी संपत्ति है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। वो असली मायने यह रखता है कि हम अपने पास जो कुछ भी है उसे कैसे उपयोग करते हैं, बल्कि ये कि हम कितना देते हैं, कितना प्यार करते हैं। व्यू। हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, यह हमारी असली पहचान है। व्यू। दूसरों की मदद करना और प्यार बांटना ही हमें सच्ची खुशी देता है। यही हमारी असली पहचान है। व्यू। अंत में हमारी पहचान हमारे कर्मों और हमारे दिल की अच्छाई से होती है। वो यही असली मायने रखता है।